आज हम देखने वाले क्रिएट एंड इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल डीबीएमएस। ठीक है, तो क्रिएट और इंसर्ट कमांड क्या होता है वो डिटेल में देखेंगे विद प्रैक्टिकल। क्रिएट कमांड जो है वो डीडीएल कमांड है और इंसर्ट जो कमांड है वो जो कि डीएमएल कमांड में आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल देखने के पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्रिएट कमांड क्या होता है और इंसर्ट कमांड क्या होता है। ठीक है, तो क्रिएट कमांड जो है वो यूज होता है कि कोई भी एक डेटाबेस के अंदर, कोई भी एक पहले से हमारे पास डेटाबेस बना है, वो डेटाबेस के अंदर हमें क्या करना है, कोई भी अगर टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, और इंसर्ट कमांड का यूज क्या होता है कि कोई भी हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी एक टेबल बना है और वो टेबल के अंदर हमें कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, ऐड करना है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। ठीक है, तो दोनों जो कमांड्स है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड समझने के लिए क्रिएट कमांड का यूज क्या है। क्रिएट कमांड किसी पर्टिकुलर एक पहले से डेटाबेस बना हुआ है, वो डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डमी एक डेटाबेस बनाएंगे और वो डेटाबेस के इनसाइड में हम टेबल क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड। ठीक है, सबसे पहले हम एक यहाँ पे सिंपली एक कोई भी एक WCM नाम से हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस का नाम है हमारा WCM। तो WCM नाम का हमारा डेटाबेस बन गया है। आप देख सकते हो इस साइड में WCM नाम से एक डेटाबेस आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी टेबल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, मतलब कि ये डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कमांड का यूज करके हम ये डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेंगे, जो कि क्रिएट कमांड के थ्रू हम टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। तो एसक्यूएल क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, सिंपली हमें लिखना है कमांड का नाम क्रिएट। ठीक है, क्रिएट लिख दिए। क्या क्रिएट करना है, टेबल, क्रिएट टेबल। आपको शायद थोड़ा विजिबल नहीं है इसलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, क्वेरी लिखते समय इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल। ठीक है, अब कोई भी एक टेबल का नाम कोई भी एक टेबल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो क्रिएट टेबल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ EMP, एम्प्लॉय का EMP। ठीक है, अब यहाँ पे इसके इनसाइड में आपको देना है कि वो टेबल के अंदर कौन से फील्ड्स देना है आपको। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ EMP ID। ठीक है, EMP ID। नेक्स्ट हम दे देंगे जो भी एम्प्लॉय आईडी रहेगा। ठीक है, EMP ID, इसका जो भी डेटा टाइप रहेगा वो आपको साथ में देना है। तो आईडी का जाहिर सी बात है कि डेटा टाइप इंटीजर रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटीजर। देन कॉमा, नेक्स्ट हम नाम देंगे EMP नेम। EMP नेम मतलब एम्प्लॉय नेम। अब साथ इसके साथ में ही आपको क्या देना है, डेटा टाइप देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे var, और यहाँ पे आपको उसका साइज भी स्पेसिफाइड कर देना है। तो मैं सिंपली 100 कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना। ठीक है, नेक्स्ट हम और एक फील्ड बनाएंगे सैलरी। ठीक है, SALY, सैलरी। और इसका भी आपको क्या देना है, डेटा टाइप लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे var, और इसका भी जो भी साइज लिमिट है वो हम यहाँ पे दे देंगे, जो कि 100 दे देंगे, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, अब सारे चीजें हो गए, सेमीकोलन दे दिए लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेरी जनरेट करना है टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्वेरी लिख दे हैं। अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होती है क्या नहीं होती देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं जस्ट यहाँ पे नीचे आया, गो के ऊपर क्लिक किया, कुछ लोड हुआ, देखो क्वेरी जनरेट हो गई है। ठीक है, विंडो को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं कि जब भी नो डेटा फाउंड था वहां पे वो टेबल में WCM नाम से डेटाबेस था, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि एक टेबल अभी फाउंड हो चुका है। EMP नाम से हमने टेबल लिए थे, क्रिएट EMP। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम EMP के ऊपर टेबल के ऊपर क्रिएट किया, उसमें हमने 3 फील्ड दिए थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्रिएट कमांड का यूज करके हम कोई भी डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेरी है हमारा इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, आई होप कि आपको क्रिएट क्वेरी समझ में आ गए होंगे कि कोई भी डेटाबेस के अंदर हम टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड के लिए हम फिर से SQL में आएंगे, यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं।
मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस जो था हमारा WCM नाम से था। इसके अंदर हमने एक टेबल बनाया, टेबल के ऊपर क्लिक किए तो देखो यहाँ पे कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है, बस ओनली एक टेबल क्रिएट है और उसमें ओनली फील्ड है उसके। ठीक है, तो अभी हमें इसमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। तो किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे हम, ठीक है, वो देखते हैं अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेरी जनरेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इंसर्ट के लिए, इंसर्ट इंसर्ट इनटू, ठीक है, किस में इंसर्ट कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय नाम का टेबल है हमारा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी। ठीक है, इंसर्ट इनटू ईएमपी। फिर उसमें कौन से फील्ड है वो भी देना है आपको। कौन से फील्ड थे एक बार देख लेते हैं, कौन से फील्ड थे हमारे, ईएमपी आईडी, कौन से फील्ड थे, ईएमपी आईडी। ठीक है, नेक्स्ट था अ, कौन सा था, ईएमपी नेम। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा था, आई थिंक सैलरी करके था। ठीक है, तो एक हम दे देंगे सैलरी, सैलरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फील्ड के नाम भी दे दिए। अब नेक्स्ट करना क्या है हमें, ये फील्ड के अंदर कौन सी वैल्यूज जाना चाहिए, वो वैल्यूज देना है हमें। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यूज, वैल्यूज, कौन से वैल्यूज। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी, आईडी का हमने डेटा टाइप क्या दिए थे, इंटीजर। तो जो भी उसमें वैल्यूज देना है आपको इंटीजर टाइप में ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यूज 1। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप हो गया हमारा 1। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्प्लॉय नेम, सॉरी यहाँ पे ईएमपी नेम चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम दे देते हैं कोई भी, सानवी। ठीक है, एम्प्लॉय नेम दे देते हैं हम सानवी। नेक्स्ट है, थर्ड क्या है हमारा, सैलरी। तो सैलरी में हम कोई भी बेसिक्स 25,000 दे देते। इसमें इसको भी आपको इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब तीनों क्या हो गए, सबसे पहले हमने क्या किया उसको डिटेल में समझ लेते हैं। क्या किया सबसे पहले हमने कि वैल्यूज को मतलब डेटा को इंसर्ट करना है, इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखे इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करना है, टेबल के अंदर, जो कि टेबल का नाम आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो था हमारा ईएमपी। ठीक है, नेक्स्ट है ईएमपी आईडी, ये शायद हमने स्मॉल में लिखे थे तो यहाँ पे हम स्मॉल में ही कर देते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू ईएमपी, क्या क्या है वो टेबल के अंदर फील्ड, कौन से, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ये तीन फील्ड है जो कि हमने क्रिएट कमांड का यूज करके बनाया है। ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज कौन से देना है, एम्प्लॉय आईडी उसकी रहेंगी 1, एम्प्लॉय नेम रहेगा 1 और सैलरी रहेंगी उसकी 3। ठीक है, अब इतना लिख के हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, क्वेरी तो रन हो गई हमारी। हम फिर से डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस में थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस में हमारा टेबल था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में आए। ठीक है, एम्प्लॉय में आए तो आप देख सकते हो पहले बस ये फील्ड थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, लेकिन उसमें कोई भी डेटा नहीं था। जैसे यहाँ पे हमने डेटा दिए सानवी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी 1 सानवी और उसकी सैलरी। फिर से एक बार दूसरी करिए, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, है, ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखना है, टेबल में जितने भी कॉलम्स थे फील्ड थे तो सभी का नाम देना है। ठीक है, फिर हम वैल्यूज करते हैं वन बाय वन। इसके पहले इसको एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया, आपको इसके पहले मैं वो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इसमें बस एक ही वैल्यू इंसर्ट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे जाएंगे एसक्यूएल में। ठीक है, जो कोड लिखे थे हमने उसको पेस्ट कर देंगे, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे। अब इसकी मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 दे दिया था, मैं यहाँ पे उसकी एम्प्लॉय आईडी कोई भी दे देता हूँ 7 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, सेकेंड जो है एम्प्लॉय नेम, तो नेम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो नेम अपने हिसाब से हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं नया नाम डालता हूँ। ठीक है, ये भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हो गया एम्प्लॉय नेम हो गया। अब नेक्स्ट सैलरी डिफाइन करना है।
यहाँ पे हम सैलरी डिफाइन कर देंगे 30,000, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज को पुट कर दिया है, तीनों वैल्यूज दे दी है। बस हम इस क्वेरी को अभी रन करके देखते हैं। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से इंसर्ट कमांड यूज होता है, किस तरीके से इंसर्ट वैल्यूज होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट किए, हमारी जो है क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, रन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 रो इंसर्टेड, एक रो इंसर्ट हो चुकी है जिसमें कि वैल्यूज ये आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से वो डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस में जाने के बाद हमारा टेबल था ईएमपी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि पहले से तो ये इंसर्ट था ही, अब हमारे पास नई एक रो आई है जिसमें जो हमने वैल्यू अभी इंसर्ट किए थे, जिसका एम्प्लॉय आईडी 7 था। ठीक है, ये एम्प्लॉय नेम में हमने इनाम डाले थे और उसकी सैलरी डाले थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएट और इंसर्ट कमांड का यूज होता है। आई होप कि आपको दोनों कमांड समझ में आ चुके होंगे।